मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, कल खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ तो आपने अगर देखा होगा तो पेपर सामान्य से कठिन की तरफ था। तो आपने देखा होगा कि पढ़ने की जरूरत और है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो अच्छे प्रश्नों में गिनती उनकी है और जनवरी का करंट अफेयर्स उठा करके उसने पूरा भर दिया। तो हमें लगता है कि ये दोनों एग्जाम लगे थे साथ में। जब ये पेपर मार्च में लगा था तो ये कैंसिल होकर के आपको पता है कि 13 सितंबर हुआ। तो हो सकता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो शायद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि आप जो सामान्य प्रश्नों की अपेक्षा रखते हैं वो प्रश्न अब नहीं आएंगे। आप अच्छे प्रश्नों से तैयारी रखिए, क्योंकि पेपर टफ ही बन रहा है, सरल नहीं बन रहा है। तो हालांकि मेरा तो ये पार्ट हिंदी का है, हिंदी ही आपको पढ़ाएंगे हम, लेकिन ये है कि आपके अवेयरनेस के लिए मैंने बता दिया कि पेपर सरल नहीं आ रहे हैं, पेपर टफ ही आ रहे हैं। तो हिंदी में भी पेपर बहुत सरल नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि पेपर जो भी आए हुए हैं उसको दोहरा लीजिए और मेरे वीडियोज को बार बार देखिए। मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। तो उसमें से देखिए कुछ प्रश्न मैंने और भी बनाया है। मैंने बताया है कि मैं प्रश्न बनाता रहूँगा बार बार और आपके फायदे के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। तो कुछ प्रश्न मैंने और बनाया है, उसको देख लीजिए आप। कि आकर्षण का विलोम है, इसमें दिया गया है 4 विकल्प। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं। तो देखिए, विकर्षण लिखा है, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण, निकर्षण। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको उत्तर देना होगा। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप कि आपने क्या सोचा है। तो जो सोच लिए हो तो उत्तर में देता हूं इसका उत्तर होगा विकर्षण। ठीक। इसके बाद में देखिए लिखा गया प्राकृतिक का विलोम नहीं है। प्राकृतिक का विलोम नहीं है। देखिए प्रश्न तो बहुत सरल होते हैं, लेकिन उस सरल में भी कुछ न कुछ जरूर मोड़ होता है, तभी वो प्रश्न बनाया जाता है। तो देखिए इसमें 4 विकल्प दिया गया है, कृत्रिम, विकृत, अप्राकृतिक और बनावटी। ठीक। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। तो देख लीजिए, तो इसमें लिखा गया है कि बनावटी एक शब्द है, ये इसका विलोम नहीं होता है। ठीक। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, क्षुद्र का विलोम है। क्षुद्र का विलोम है। इसमें देखना है विराट लिखा है, विशाल लिखा है, महान लिखा है, उपयुक्त तीनों लिखा है। तो आप सोच लिए होंगे कि क्या उत्तर सही है। और मैंने कहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तब पेपर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और ये उत्तर देखिए कई बार ये क्वेश्चन किया गया है, तो देख लीजिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। ठीक। ये सवाल कई बार पूछा गया है। चौथा प्रश्न मैंने नोट किया है, जो करेला का तत्सम रूप बताइए। तो करेला का तत्सम रूप आप देख लीजिए कि इसमें मैंने लिखा है कारबेल, कारबेला, करेला, करेल, करेला, ऐसे लिखा गया है। तो ये इसमें से क्या सही है आपको चूज करना है। तो देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है, इसका उत्तर होता है कारबेल। इसके बाद में निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटना आपको कि क्या शुद्ध है। वणिक लिखा है, राज्य महल लिखा है, व्यापित लिखा है, नवाब लिखा है। तो आप देख रहे होंगे कि क्या उत्तर सही है। तो देख लीजिए, सोच लिए होंगे, टिक कर लिए होंगे अपने दिमाग में, तो अपने आप को चेक कर सकते हैं क्या उत्तर सही है। इसका उत्तर सही है नवाब। ठीक है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, क्या शुद्ध है। इसके बाद स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे प्रश्न हैं इसमें। और ये आपको बता दूं कि 90% लोग गलत कर देंगे इसको। ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, कलत्र लिखा गया है, कांता लिखा गया है, रमणी लिखा है, वनिता लिखा है। आप जरा बता दीजिए क्या उत्तर सही है, और सोच करके रखिएगा दिमाग में, अभी उत्तर मिल जाएगा आपको, तो पता चल जाएगा क्या सही था कि नहीं सही था। तो आप देख लीजिए क्या उत्तर आपने लगाया है। मैं उत्तर इसका दे रहा हूं।
इसका उत्तर कलत्र सही है। अब आप सोचे होंगे कि कलत्र किसका पर्यायवाची है, तो कलत्र ये नारी का पर्यायवाची है या महिला का पर्यायवाची है। ठीक है, तो बहुत ही नजदीक से प्रश्न किया गया है ये, तो ऐसे शब्द आएंगे तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है, तो हिरण्यगर्भ देखिए पृथ्वी दिया है, ब्रह्मा दिया है, देवता, सोना, किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। तो आप सोच लिए हो तो मैं उत्तर देता हूं, इसका उत्तर होगा ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। आदित्य पर्यायवाची है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सोच करके देखिए क्या उत्तर दे पा रहे हैं। देवता, दिन, दिनांक, यमुना, तो उत्तर देख लीजिए आपकी, क्या आप इसको बता पा रहे हैं। इसका उत्तर होता है आदित्य का पर्यायवाची है देवता। ऐसे तो आपने रटा होगा कि सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन हमारे वीडियो में चूंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, सही बता दूं तो वीडियो में जा करके आप देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको बताया है कि एक शब्द के और भी पर्यायवाची होते हैं, तो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो गलत कर देंगे। तो ये आदित्य का जो पर्यायवाची है वो एक देवता भी होता है, एक सूरज भी होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये विशेषण शब्द बताना है आपको। देखिए इसमें लिखा गया विद्वान, संपत्ति, सीमा, स्तुत्य। इसमें विशेषण शब्द छांटना है आपको। मैंने विशेषण और विशेष बहुत अच्छी तरह से बताया है, थ्योरी भी बताया है और शब्दों को भी कलेक्ट करके लिखवाया भी है। कई वीडियोज में मेरे ये टॉपिक हैं विशेषण वाले, तो आप देख लीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और इसका उत्तर आप जरूर दे दीजिए, तो मैं समझ जाऊं कि आप को ये विशेषण समझ में आ गया है। तो अपना उत्तर आप सोच लीजिए दिमाग में, और मैं इसका उत्तर देता हूं क्या उत्तर सही है। तो इसका उत्तर होगा स्तुत्य। आपको पता चल गया होगा कि आपने गलत कर दिया है। ठीक है, तो उसको सुधारने की जरूरत है, उसको रिवीजन करने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण विशेष की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, इसमें एक शब्द विशेषण लिखा है, एक शब्द विशेष लिखा है। उस क्रम में कौन सा ऐसा शब्द लिखा गया है जो उस क्रम में नहीं है। तो इसमें देखिए हार्दिक प्रेम लिखा है, तो हार्दिक विशेषण है, प्रेम विशेष तो ये सही है। दुर्लभ विशेषण है, मित्र विशेष है तो ये भी सही है। अगाध सागर भी सही है। प्राण प्रिय सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों शब्द विशेष लिख दिए गए हैं। ये बहुत अच्छे प्रश्नों में गिनती होती है इनकी, ऐसे प्रश्न बराबर किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द बताना आपको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जरा चेक कर लीजिए कि आपको आता है। हड़कंप लिखा है, पुनर्रचना लिखा है, सन्मुख लिखा है, आस्पद लिखा है। अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आता है, और नहीं तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो मैंने सरल शब्दों का कलेक्शन नहीं किया है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रश्न ही मेरे रहते हैं, और मेरे पेपर को जो 30 प्रश्न 35 प्रश्न कर लेता है 60 में, तो वो मैं समझ लेता हूं कि वो 50 के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि क्या उत्तर सही है। इसका उत्तर सही है आस्पद। अगर आपने उत्तर लगाया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन नहीं लगाया तो आप जा करके फिर से वीडियो देख करके और रिवीजन कर लीजिए। प्रभापति का स्त्रीलिंग रूप है। आपको मैंने बताया था कि जो आयोग ने निर्धारित किया है कि मैं 6 टॉपिक से प्रश्न करूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी वो इतर से भी प्रश्न कर लेता है, उस टॉपिक से हटकर भी एक आध प्रश्न करता है। तो मैं ऐसे शब्दों का कलेक्शन करता हूं कि जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो, तो उसमें एक आध प्रश्न मेरे भी हैं ऐसे। तो देख लीजिए, इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि सभा पत्नी, सभा नेत्री, सभाध्यक्षी, अभिनेत्री। इसमें क्या सही है उत्तर आपको बताना है, और उत्तर बताना है सभापति का स्त्रीलिंग। तो इस सभापति का स्त्रीलिंग होता है सभा नेत्री। ठीक है, अब आप देख लीजिए अगला शब्द, उबालना का तत्सम रूप बताना है आपको। उद्वालन, उद्गालन, वाष्पित, वाष्पन। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक विकल्प चूज करना है। तो आप देख लीजिए क्या आप सही बता पा रहे हैं। आप सोच लिए होंगे तो मैं उत्तर दे रहा हूं, ये उद्वालन सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हरा भरा घास का मैदान के लिए एक शब्द बताना है आपको। हरा भरा,
हरेरी, साधल, हरितिमा। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है क्या सही है। तो इसका उत्तर साधल होता है। ठीक, जिसके सिर पर बाल न हो। देखिए ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो देख लीजिए, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा तो कठिन है। इसका उत्तर है खलवाट। जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा आप जानते हैं सामान्य रूप से, मुंडा भी जानते हैं, लेकिन उसका शुद्ध नाम है खलवाट। तत्सम है, ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको तत्सम शब्द छांटना है। क्या तत्सम है? तो आप बताइए, वचन है, 4 है, कौन है, ढाई है, ये शब्द लिखे गए हैं। तो इसमें आप सोच लिए होंगे और अपने आप को चेक कर सकते हैं क्या उत्तर सही है। तो इसका उत्तर सही होगा वचन। ठीक, ये विशेषण बताना है। इसमें से 4 विकल्प दिया गया है, आप देख लीजिए कि आदि लिखा है, ख्याति लिखा है, क्लिष्ट लिखा है, उदय लिखा है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपने अगर सोचा हो तो मैं उत्तर दूं। ठीक, और अपने कॉपी में आपने चेक किया होगा कि इतने प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न सही किया है। इसका उत्तर है क्लिष्ट। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा कि बहुत कम प्रश्नों में ही मात्र मेरे ये 17 प्रश्न हैं, और मैंने इसके पहले काफी वीडियोज दिया है प्रश्नोत्तर के क्रम में। मॉडल पेपर मैंने कई बनाया है, तो आप उसको चेक करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि हम ऐसे ही, हमको हिंदी आती है, तो हिंदी आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शुद्ध हिंदी जाने, और जो आयोग के नियमानुसार, आयोग के पैरामीटर पर जो हिंदी पूछी जाती है उसका उत्तर देना है आपको, ना कि आप जानते हैं उसको देना है। तो हमारे कहने का मतलब इतना है कि आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है। आपने काफी प्रश्नों को गलत किया है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप घबरा करके और भी परेशान हो जाएं। तो ये प्रश्न जो मैंने किया है, इसमें से हमको लगता नहीं है कि आपने 10 प्रश्न 12 प्रश्न मैक्सिमम किया होगा सही, बाकी प्रश्नों आपको आपने गलत कर दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें से मिनिमम 15 क्वेश्चन सही करना चाहिए। अगर 15 सही है जिसका, तो बहुत अच्छी बात है। उसके नीचे जो हैं उनको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। और जितना भी मेरे वीडियोज हैं, उस वीडियोज को ही अगर आप देख लेते हैं तो आपके काफी क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, काफी नंबर और बढ़ेंगे। ठीक, वो बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये मेरा निवेदन है कि अगर आपको के लिए मैं कुछ उपयोगी शब्दों को बता पा रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और इसके बाद भी वीडियोज में बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।